जिगर तुम्हें सब कुछ इस वक्त परफेक्ट लगता है ना, वक्त पे सो जाते हो, स्केड्यूल तुम्हारा टाइट है, प्लेलिस्ट तुम्हारी मोटिवेशनल है और वर्क एथिक तुम्हारी पहचान है, लेकिन फिर भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ मिसिंग है। तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हुए डोपामिन विड्रॉल झेल रहे हो, लेकिन पूरा दिन प्रोडक्टिव गुजारने के बावजूद तुम्हें अंदर से कुछ खाली खाली महसूस हो रहा है और कोई इस बारे में बात ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि हासिल कल्चर ने तुम्हारा दिमाग हाईजैक कर लिया है। तुम्हें सिखाया गया है कि ग्राइंड नाउ एंड शाइन लेटर, लेकिन कभी सोचा कि इसकी एग्जैक्टली कीमत क्या है? मैं तुम्हें आज एक सच बताता हूँ। द ग्राइंड वोंट सेव यू, इट विल ओनली नम यू एंड डिस्ट्रैक्ट यू, एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तुम्हारे दिमाग, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी रूह को जला के राख कर देगा। तुम एक दिन सक्सेसफुल हो तो जाओगे, लेकिन तुम्हें उस दिन अपना आप अंदर से कुछ खाली खाली महसूस होगा और तब तुम अपने आप से पूछ रहे होगे कि क्या मैं यही चाहता था? मैंने खुद इस रेस के अंदर अपना पीस खोते हुए देखा है और मुझे लगता था कि बर्नआउट इज द प्राइस फॉर ग्रेटनेस। फिर मुझे बाद में समझ आया कि ये प्राइस नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो चीजें बताऊंगा जो मुझे खुद कभी किसी ने नहीं बताई। कैसे हासिल कल्चर तुम्हारी एम्बिशन को एक एडिक्शन में बदल देता है, कैसे रेस्ट को वीकनेस समझने वाली सोच ने तुमसे तुम्हारा सुकून छीन लिया है, और कैसे तुम अपने मिशन को परस्यू कर सकते हो और वो भी अपनी रूह को खोए बगैर। स्टे टिल द एंड, क्योंकि वीडियो के एंड में आई विल गिव यू अ रियल लाइफ सिस्टम टू प्रोटेक्ट योर माइंड, योर फोकस एंड योर सोल व्हाइल स्टिल बिल्डिंग एन एम्पायर। दिस इज नॉट अबाउट स्लोइंग डाउन, इट्स अबाउट फाइनली वेकिंग अप। तो जिगर, आई वांट यू टू पुट मी इन फुल स्क्रीन, वॉच दिस वीडियो विद फुल फोकस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जिगर, let's get started. This is the dark side of hustle culture. How to work without losing your soul. Jigger, you've been lied to. The grind won't save you. It'll numb you, distract you, and then it will break you. You'll wake up rich but empty. इसमें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये होता है कि when you're in this loop where you're just constantly hustling and not resting at all, and you've made your life so unenjoyable to the point that all you do is basically work. So what ends up happening is you're always anxious. There's absolutely no joy in wins. You're always feeling behind every single day. Rest feels wrong. You confuse motion with progress. And I'll be honest with you, Jigar, this isn't success. This is honestly just survival. In case you guys already don't know, मैंने recently जो है वो अपना ऑफिस ओपन अप किया था जनवरी के अंदर, एंड जब मैंने किया तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली इन माई ऑफिस एंड वर्किंग 24/7। मेरे साथ इस तरह होता था कि मैं सुबह के टाइम पे आ रहा होता था और रात को लेट नाइट्स तक बेसिकली आई वॉज इन दी ऑफिस कॉन्स्टेंटली वर्किंग, एंड मुझे इसी तरह लग रहा था कि बर्नआउट इज द प्राइस दैट आई हैव टू पे फॉर ग्रेटनेस एंड फॉर बिल्डिंग माई एम्पायर। बट ऑनेस्टली व्हाट एंडेड अप हैपनिंग वाज मेरी वर्क की क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होने लग गई थी, बिकॉज आई वॉज फेसिंग समथिंग विच इज कॉल्ड क्रिएटिव बर्नआउट। मैं जो है वो 3 वीडियोस यूट्यूब पे पोस्ट करता हूँ एवरी सिंगल वीक। आई पोस्ट ट्वाइस डेली ऑन इंस्टाग्राम, एंड इसके साथ साथ जो है वो इस पूरे बिजनेस के जो है वो बैक एंड ऑपरेशंस रन करना, अपनी कम्युनिटीज़ को मैनेज करना और अपनी बैक एंड हाई टिकट ऑफर्स को मैनेज करना, दैट इज़ क्वाइट अ जॉब ऑनेस्टली, एंड इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू। तो इसके दौरान जो है वो मुझे इसी तरह लग रहा था कि आई वॉज बीइंग कम्प्लीटली बर्नड आउट, एंड मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि यार आई वॉज बीइंग समवन हु वाज़न्ट प्रायोरिटाइजिंग रेस्ट एट ऑल। मुझे ये लगता था कि यार आई हैव टू बी कॉन्स्टेंटली वर्किंग बिकॉज एवरी सिंगल मोमेंट दैट आई एम स्पेंडिंग रेस्टिंग इज अ moment wasted, but that isn't the case. I think you do need to rest from time to time also, but you have to be mindful of the fact that you're doing rest the right way. This is how hustle culture hijacks your mind. Your ambition turns into addiction. You honestly have this dopamine addiction and you have constant novelty chasing. Toxic comparison की वजह से you always feel as though you're behind in life. The problem is कि आप hustle तो कर रहे होते हो, लेकिन उसके साथ आपको output अच्छी नहीं मिल रही होती because you're always so creatively burned out. Your hustle essentially becomes your sole identity. If you can't allow yourself to rest from time to time, you're killing your ability to do deep work. And I would honestly recommend you to read this book, Deep Work by Cal Newport, to honestly understand the importance of deep work and how to honestly maximize the returns from the amount of time that you do spend working. Dilemma ये है कि your perception of rest is wrong. तुम्हें इस तरह लगता है कि अगर तुम पढ़ाई करते हो तो उसके बाद अगर तुम रेस्ट करते हो तो you have to be spending time consuming cheap dopamine such as scrolling reels and watching useless movies. But इस तरह की rest is completely wrong because this isn't going to restore your energy levels. It is going to absolutely destroy your energy levels even more. You have to be chasing real dopamine instead, going out into the world and actually experiencing nature and being out in the wilderness. ये 4 pictures हैं from all the times that I went traveling in the past year, and इसके दौरान मुझे फील हुआ कि my creative energy started coming back, और जब मैंने वापस आके काम करना शुरू किया और अपने बिजनेस के ऊपर आउटपुट देना शुरू की तो मेरी आउटपुट के अंदर लेवरेज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई थी। आई पर्सनली ट्राइड मंक मोड। मैंने ईमान गाजी की एक वीडियो देखी थी बैक इन 2020-2021, एंड उस टाइम पे आई डिड ट्राई कॉन्स्टेंटली इमर्सिंग माई सेल्फ इन वर्क एंड द आइडियोलॉजी दैट ही पुट फॉरवर्ड के यार balance isn't something which is possible and you should be completely immersing yourself in the work experience. But honestly, I was miserable, Jigar. Monk mode says that work season is equals to 100% work and 0% play, and rest season is equals to 100% play
बट 0% वर्क. बट इस सिस्टम के अंदर देयर इज एब्सोल्युटली नो सस्टेनेबिलिटी. यू हैव अ शिट लाइफ and you just become an insociable, inanimate incel. Before I tell you about my system, understand this new philosophy for working like a superior man. Hustle is equals to intensity, not hours. Deep work is greater than long work. Energy is greater than time. And presence is greater than productivity. You have to remember that life is a marathon and not a race. तुम जब अपनी जिंदगी की पटरी के ऊपर चल पड़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द सारे के सारे लोग जो है वो बहुत तेजी से भाग रहे हैं, इस वजह से you will be like कि you need to be running faster than them. But I am telling you this right now कि the way they are approaching things is completely wrong. उनकी जो तुम्हें पेस इतनी ज्यादा मुतासिर कर रही है कि you need to be running faster than them, ये चीज मेरी लिख लो कि during their journey उन्हें कोई ऐसी सख्त किस्म की ठोकर लगेगी कि उसके बाद वो अपने आप को उठा नहीं पाएंगे. You have to understand कि this is a marathon and not a race. It's not about how fast you run, it's about how long you keep running. उसके बाद I'll introduce you to the superior man's work system, which is optimized for sustainability. I want you to be dividing your year into blocks. एक तुम्हारा वर्क ब्लॉक होना चाहिए जिसके अंदर इट इज़ 80% वर्क एंड 20% प्ले, एंड एक तुम्हारा रेस्ट ब्लॉक होना चाहिए जिसके अंदर इट इज़ 20% वर्क एंड 80% प्ले. यू माइट बी आस्किंग कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्क एंड प्ले. आई विल टेल यू एग्जैक्टली इन द नेक्स्ट स्लाइड, बट essentially what you should be doing is you should be spending 3 months in your work block and 1 month in your rest block. Work को मैं categorize करूँगा as working on your business or craft or study, making mindful dietary choices, clarity of mission and environment control. और अगर मैं play की बात करूँ तो the first thing which I would like to talk about is something very important, and that is कि 90% of your problems will go away if you just go on a walk alone. I can't stress this enough, but if you feel like तुम्हारा दिमाग जो है वो इस वक्त बड़ा सख्त किस्म का उलझा हुआ है because you're so tied up with work and you feel as though तुम्हारी creative energy is completely gone, I would honestly just recommend you to just go on a walk alone with absolutely zero external stimulation. Don't put anything in your earphones, don't listen to anything while walking. Just be completely present with yourself and go on a walk, and you will find the answers to so many questions once you just allow yourself to have some time alone with yourself. एक और चीज जो मैं प्ले में डालूंगा वो going out with the boys है, but शर्त ये है कि boys must be ambitious guys and not complete bums. उसके अलावा opening up to a brother. इसके बाद आते हैं the superior man's non-negotiables. Daily 90 minutes of deep work sprints. One thing per day which feeds your soul. Tech-free morning and tech-free night. The first 30 minutes of your day should be completely tech-free, and the last 30 minutes of your day should also be tech-free. One solo walk per day, 15 minutes minimum. You have to do this every single day. And trust me, brother, you might be thinking a solo walk every single day is a complete waste of your time, valuable time that you might rather be spending on, you know, your work or your business. But trust me when I tell you, if you just do this every single day, I can't stress the importance of this enough. So it is going to absolutely change your life. Weekly vision hour on Sunday. मैं ये चीज़ बहुत regularly करता हूँ कि on Sundays I'll just sit down and ask myself कि during the previous week what kind of progress did I make, what kind of mistakes did I make, and how far am I into achieving my macro goal for the next 5 years. Next, productivity and creativity comes from mental stillness. इस वजह से protect your peace at all times. And to conclude, you will build the business, you will make the money, but what's the point if you become someone you can't even recognize? So choose both greatness and grace, ambition and awareness, hustle and heart. Trust me when I tell you, paychecks will come if you protect your peace at the same time. देखो, I completely understand the fact कि ambition और work ethic होना बहुत ज़्यादा important है, but इनके साथ साथ abundance होना भी बहुत ज़रूरी है. You have to have this concept in the back of your head कि paychecks will come if you protect your peace at all times. Abundant नज़र रखो, अपनी scarce नज़र ना रखो. इस mind frame में ना ऑपरेट करो कि अगर तुमने अपने business के टाइम में से 5 मिनट निकाल के अपनी अम्मी को या अपनी बहन को या अपने भाई को कॉल कर ली तो उसकी वजह से तुम्हारा paycheck कम हो जाएगा. Have some abundance in your life and truly believe कि you are deserving of all the paychecks. अगर तुम इस scarce और पस्त नज़र में रहोगे तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं मिलने वाला. तुम constantly work करते रहोगे, अपने आप को burn out करते रहोगे, but you will be stuck in the same place. तुझे अगर बेशक तुम्हारा गोल एक बिलियनियर बनना हो या सिर्फ अपनी फैमिली को एक बेहतर लाइफस्टाइल देना हो, तुमने अपने आप को खो के नहीं जीतना. तुम दोनों चूज कर सकते हो, डिसिप्लिन एंड स्टिलनेस, एम्बिशन एंड अवेयरनेस. मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ सक्सेसफुल ना बनो, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो. मैं चाहता हूँ कि तुम हासिल करने के साथ साथ अपनी लाइफ को ट्रूली
ट्रूली इंजॉय भी करो। क्योंकि देखो, अगर तुम अपनी हसल के अंदर इतना सिवियरली इमोशनली इन्वेस्टेड और obsessed बन जाते हो तो you're going to lead to something which is called creative burnout. I don't want to lead you down that route, and despite what other social media personalities say, you should enjoy your life while hustling as well. तो अगर तुम इसी तरह मोटिवेशन, एक्शनेबल इनसाइट्स और डेली सेल्फ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक के अंदर जो है वो तुम मेरी ईमेल लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। इट इज एब्सोल्युटली फ्री टू ज्वाइन और उसके ऊपर मैं रोज जो है वो एक्शनेबल इनसाइडर इनसाइट्स देता हूँ। उसके अलावा आई एम ऑल्सो लीविंग द लिंक टू वन ऑफ माई प्राइवेट कम्युनिटीज कॉल्ड कारवां। कारवां के अंदर वील हेल्प you build unbreakable confidence and effective communication skills while being surrounded by a group of like-minded brothers. Click the link below and I'll see you inside Karma. And remember that for those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.